हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडिस फोन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर, यानी कि जोडी के फादर के साथ क्या हुआ था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक, यानी कि जोडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द डो सेव पेनीस लाइफ। डो का मतलब होता है हिरणी और पेनी जोडी के फादर का नाम था। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जो हिरणी थी उसने पेनी के जीवन को कैसे बचाया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पेनी यूज्ड द लिवर एंड हार्ट ऑफ द डो टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पेनी ने उस हिरणी के लीवर और हार्ट का यूज किया था जहर को बाहर निकालने के लिए, और इसी वजह से पेनी का जीवन बच पाया था। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब पेनी को यानी कि जोडी के फादर को रैटल स्नेक ने काट लिया था तो उनके शरीर में जहर आ गया था। तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने एक हिरणी को मारा था और उसके लीवर और हार्ट का यूज करके अपने शरीर से जहर को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डस जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, यानी जो जोडी था वो उस हिरणी के बच्चे को यानी उस फोन को अपने घर क्यों लाना चाहता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे Jody wanted to bring the phone home because he thought that it would be ungrateful to leave it to starve. Ungrateful का मतलब होता है एहसान फरामोश होना और starve का मतलब होता है भूख से मर जाना। तो जोडी उस फोन को यानी उस हिरणी के बच्चे को अपने घर पर इसलिए लाना चाहता था क्योंकि उसे ये लग रहा था, वो ये सोच रहा था कि उस हिरणी के बच्चे को भूख से मरने के लिए छोड़ देना एहसान फरामोशी होगी। और ऐसा इसलिए था स्टूडेंट्स कि उस हिरणी को मार के ही जोडी के फादर की जान बची थी, और अब जोडी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हिरणी का बच्चा वहां पर अकेला था और वो भूख से मर रहा होगा, इसीलिए वो उस हिरणी के बच्चे को अपने घर लाना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डस जोडी नो दैट द फोन इज मेल, यानी कि जोडी को ये कैसे पता था कि वो जो फोन था, वो जो हिरणी का बच्चा था, वो एक मेल था यानी कि नर था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जोडी सो द स्पॉट्स ऑन द फोन, यानी कि जोडी ने उस हिरणी के बच्चे के शरीर पर कुछ निशान देखे थे। द स्पॉट्स ऑफ अ मेल फोन आर इन अ लाइन whereas of a doe fawn they are every which way। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो मेल फोन होता है यानी कि हिरणी का जो बच्चा होता है, जो मेल होता है, उसके शरीर पर जो निशान होते हैं वो एक लाइन में लगे होते हैं, एक पैटर्न में लगे होते हैं। जबकि जो डो फोन होती है यानी कि हिरणी का बच्चा जो फीमेल होता है, उसके शरीर पर जो निशान होते हैं वो एक लाइन में नहीं होते, बल्कि वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 1 है जोडी डिडंट वांट मिलवील विद हिम फॉर 2 रीजंस व्हाट आर दे, यानी कि जोडी नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ रहे, यानी कि जब वो उस हिरणी के बच्चे के पास जा रहा था तब वो नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ रहे, और इसके 2 रीजन थे, इसके 2 कारण थे, और हमें ये बताना है कि वो 2 कारण क्या थे जिसकी वजह से जोडी नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ रहे।
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिलवील टू कम विद हिम बिकॉज इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वॉन्ट हिज डिसअपॉइंटमेंट टू बी सीन। यानी कि जोडी ये नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ आए, क्योंकि अगर वो हिरणी का बच्चा मर गया होगा या फिर वो उन्हें नहीं मिल पाएगा तो उस समय जोडी को जो निराशा होती, जोडी नहीं चाहता था कि वह निराशा कोई देखे। तो एक रीजन तो ये हुआ। अब हम इसका दूसरा रीजन देखते हैं। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट that he could not endure to share it। यानी कि अगर वहां पर वो हिरणी का बच्चा उसे मिल जाता जोडी को, तो वह जो मिलना होता, वो जो मीटिंग होती, वो बहुत ही प्यारी होती और बहुत ही सीक्रेट होती। और जोडी अपने उस मूवमेंट को, जब वो उस हिरणी के बच्चे के साथ मिल रहा होता, अपने उस मूवमेंट को वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। यानी कि मिलवील जोडी को अकेले छोड़ने से, अकेले जाने से क्यों डर रहा था? क्योंकि जोडी ने मिलवील से कहा था कि आगे मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम यही रुक जाओ। तो मिलवील को किस बात का डर लग रहा था जिसकी वजह से वो जोडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मिलवील वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज he was scared if Jody got lost or got bitten by a snake too। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि मिलवील जोडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं जोडी खो ना जाए या फिर कहीं जोडी को भी कोई सांप ना काट ले। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। यानी कि जो जोडी था वो उस हिरणी के बच्चे को घर कैसे लाया? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जोडी हेल्ड द फोन इन हिज आर्म्स एंड ब्रॉट हिम बैक होम। यानी कि जोडी ने उस हिरणी के बच्चे को अपने हाथों में, अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर घर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। यानी कि जब जोडी को वो फोन मिला, वो हिरणी का बच्चा मिला, तो जोडी इमोशन से भर गया, भावनाओं से भर गया। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। तो क्या आप कोई 3 ऐसे वर्ड्स या 3 ऐसे फ्रेजेस बता सकते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जोडी को कैसा लग रहा था जब जोडी को वह हिरणी का बच्चा मिला? तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जोडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। यानी कि जोडी पूरी तरह से खुशी से भर गया था। लाइट हेडेड मतलब जब आपको इतनी, आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, इतनी खुशी उसे हुई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इतना खुशी से भर गया था। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे वांटेड टू फॉन्डर इट। यानी कि जोडी उस हिरणी के बच्चे को पुचकारना चाहता था। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे टू रन एंड रोम्प विद इट। यानी कि जोडी उस हिरणी के बच्चे के साथ भागना चाहता था, दौड़ना चाहता था और खेलना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोल्ड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वो जो हिरण था उसने कटोरे का सारा दूध कैसे पिया। गोल्ड का मतलब होता है कटोरा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स माउथ एंड द फोन सक्ड द मिल्क फ्रॉम हिज फिंगर्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जोडी ने अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को दूध में डुबोया और फिर अपनी फिंगर्स को उस हिरणी के बच्चे के मुंह में डाल दिया और फिर उस हिरणी के बच्चे ने जोडी की फिंगर्स से वो जो दूध था, जो मिल्क था, वो चूस लिया।
उसके बाद हम लिखेंगे he did so several times, और जोडी ने यही काम कई बार किया, यानी कि वो उस कटोरे में जो दूध था उसमें अपने फिंगर्स डालता था, फिर अपने फिंगर्स को उस हिरणी के बच्चे के मुंह में डालता था और हिरणी का बच्चा उसके फिंगर्स से उस मिल्क को, उस दूध को चूस लेता था। Finally the fawn drank all the milk from the gourd, और फाइनली कटोरे में जितना भी दूध था, तो इस तरीके से उस हिरणी के बच्चे ने इस तरीके से वो सारा दूध फाइनली खत्म कर दिया, पी लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जोडी ने सोचा था कि जो हिरण का बच्चा है वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जो हिरण का बच्चा था वो जोडी के पीछे पीछे सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द फोन वॉज वेरी स्मॉल एंड वीक, यानी जो हिरणी का बच्चा था वो बहुत छोटा था और कमजोर था। इट गॉट स्केयर्ड एंड रिफ्यूज्ड क्लाइंब अप द स्टेप्स, और वो हिरणी का बच्चा डर गया और उसने सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 1 है Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? यानी कि जो पेनी बैक्स्टर था, जो जोडी का फादर था, उन्होंने जोडी को ये अलाउ क्यों किया कि वो उस हिरणी के बच्चे को घर ले आए और उसे पाले। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पेनी बैक्स्टर वॉज बिटन बाय रैटल स्नेक एंड द मदर डो of the fawn was killed by him in order to use its heart and liver to draw the poison। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पेनी बैक्स्टर थे, यानी कि जोडी के फादर थे, उन्हें एक रैटल स्नेक ने काट लिया था और उनके शरीर में जहर फैल गया था। तो मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें उस हिरणी को मारना पड़ा और उस हिरणी के हार्ट और लीवर का उन्होंने यूज किया अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए। और ये जो हिरणी का बच्चा था, अब ये अकेला रह गया था क्योंकि इसकी मां तो मर गई थी। आफ्टर द मदर्स डेथ द फोन वॉज ऑल अलोन एंड ही एंड जोडी did not want it to die of starvation। अब माँ के मरने के बाद ये हिरणी का बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया था और जो पेनी बैक्स्टर थे, यानी जो जोडी के फादर थे, वो और जोडी ये नहीं चाहते थे कि हिरणी का वो बच्चा भूख से मर जाए। So Penny asked Jody to bring the phone home and raise it। इसीलिए पेनी ने, यानी जोडी के फादर ने जोडी से कहा कि वह जाकर उस हिरणी के बच्चे को घर ले आए और उसे पाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है What did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब डॉक्टर विल्सन ने ये कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो इस बात से डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पेनी किल्ड द डो टू यूज इट्स लिवर एंड हार्ट टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड दस द फोन वॉज लेफ्ट अलोन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पेनी को एक सांप ने काट लिया था और उनके शरीर में जहर फैल गया था। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर से उस जहर को निकालने के लिए पेनी ने उस हिरणी को मार दिया था ताकि उसके लीवर और उसके हार्ट का यूज करके वह अपने शरीर से जहर निकाल सके। अब क्योंकि उन्होंने हिरणी को मार दिया था, तो इस वजह से जो फोन था, जो हिरणी का बच्चा था, वो अब अकेला रह गया था। When Jody expressed his feelings to bring the phone home, the doctor said so because it was just like a payment or return for the death of the doe। यानी कि जब जोडी ने अपनी ये भावनाएं बताई कि वह उस हिरणी के बच्चे को घर पर लेकर आना चाहता है, तब डॉक्टर ने ये बात कही। और इस बात का ये मतलब था कि जोडी जो भी ये करना चाह रहा था कि हिरणी के बच्चे को घर पे लाएगा, उसे पालेगा, ये एक तरह की पेमेंट थी, रिटर्न था
किस वजह से? उस हिरनी की मृत्यु की वजह से। यानी कि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए उस हिरनी को मारा था, तो अब उसके बदले में जोडी और उसके पिता उस हिरनी के बच्चे को घर पर लाना चाहते थे और उसे पालना चाहते थे। तो ये सब उसके रिटर्न में कर रहे थे जो हिरनी को उन्होंने मारा था। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपको बदले में देना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। यानी कि जब जोडी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये जिम्मेदारी उठा ली कि वो ही फोन की देखभाल करेगा, तो जोडी ने अपनी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया, उसने कैसे उस हिरनी के बच्चे की देखभाल करनी शुरू की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, जोडी ब्रॉट द फोन इन हिज आर्म्स बैक होम। यानी कि जोडी अपनी बाहों में उठाकर उस हिरणे के बच्चे को घर पर लेकर आया। देयर ही टुक इट टू द किचन एंड फेड इट विद मिल्क। और फिर जोडी उस फोन को, उस हिरणी के बच्चे को किचन में ले गया और उसे दूध पिलाया। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth। यानी कि जोडी ने अपनी जो फिंगर्स थी, फिंगर्स को मिल्क में डुबोया और फिर जो फिंगर्स पे मिल्क लग गया था, अपने उन फिंगर्स को उस हिरणी के बच्चे के सॉफ्ट और गीले मुंह के अंदर डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडली। यानी कि वो जो हिरनी का बच्चा था वो बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लग रही थी, तो वो बड़ी तेजी से दूध को चूसने लगा जोडी की फिंगर से। ही अगेन डिप्ड हिज फिंगर्स एंड एज द फोन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। यानी कि वो क्या कर रहा था जोडी, बार बार कि वो फिंगर्स को मिल्क में डालता, जो कटोरे में मिल्क था वो फिंगर उसमें डालता, फिर अपने फिंगर्स को उसके मुंह में डाल देता हिरनी के बच्चे के, और हिरनी का बच्चा इस तरीके से दूध पीता जा रहा था। ही डिड सो सेवरल टाइम्स। और जो जोडी था उसने कई बार ये काम किया। फाइनली द फोन ड्रैंक ऑल द मिल्क फ्रॉम द गोर्ड। गोर्ड मतलब कटोरा। और इस तरीके से फाइनली जो हिरनी का बच्चा था उसने कटोरे का सारा दूध पी लिया, सारा दूध उसने खत्म कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट when she hears that he is going to bring the phone home। यानी कि जब जोडी की मदर को यह पता चला कि जोडी उस हिरनी के बच्चे को घर लेकर आने वाला है, तो उसकी मदर का रिएक्शन कैसा था, उसकी मदर ने कैसे रिएक्ट किया। Why does she react in this way? और हमें यह भी बताना है कि जो भी उनका रिएक्शन था, ऐसा रिएक्शन क्यों था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, When Jody's mother heard that he was going to bring the phone home, she was shocked and startled। यानी कि जब जोडी की माँ को यह पता चला कि जोडी उस हिरनी के बच्चे को घर लेकर आने वाला है, तो उन्हें झटका लगा, वो शॉक्ड हो गई और वो हैरान भी हो गई, चौंक गई। She reacted so because firstly she was not expecting this and secondly they had nothing to feed the phone। और इसके 2 रीजन थे। पहला तो ये कि वो ये इस बात की उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि जोडी ऐसा कहेगा कि मैं जाकर उस हिरनी के बच्चे को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और दूसरे उनके पास उस हिरनी के बच्चे को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो बहुत नॉर्मल से लोग थे, अमीर लोग नहीं थे। इस वजह से उन्हें झटका लगा, वो शॉक्ड हो गई और वो हैरान रह गई कि जोडी क्या करने जा रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।